नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। होगी लगभग क्या इस बार बदलाव होगा? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दोनों सीटों पे अभी चुनाव मैदान में है। लखीमपुर खीरी से उत्कर्ष वर्मा और धरारा सीट से आनंद भदौरिया। तो अब के बार इंडिया गठबंधन को लेकर के आम लोगों में काफ़ी उत्साह है। 10 साल से जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के फासिस्ट राज को झेला, उसमें सबने देखा कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिस हिरासत में मौतें, महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़खानी, ये चरम पर पहुंच गई। मैम, आपने 2290 एकड़ वाला जो एक मुद्दा है, इस पर आपने, मैं ये देख रहा हूँ कि शुरुआत से एक लगन से इसलिए कि बीड़ा उठाया, और मैं देख रहा हूँ कि आप निरंतर उसमें लगी भी हैं और अभी तक इस सरकार में कोई काम नहीं हो पाया। आने वाले जो आगामी चुनाव है, आप किस पार्टी का समर्थन कर रही हैं और जिसके द्वारा आपको ऐसा लग रहा है कि जो 2290 एकड़ किस पार्टी के समर्थन में जा रही है? हमारी वामपंथी पार्टी इंडिया गठबंधन की हिस्सा है जी, और हम पूरी जोर शोर से उत्कर्ष वर्मा को जी चुनाव लड़ा रहे हैं जी। और ये 590 एकड़ जमीन का जो मामला है, ये सुआबोज 2290 एकड़, 2290 एकड़ जमीन जो सुआबोज ग्राम पंचायत के अंतर्गत है जी। इसके साथ साथ लखीमपुर खीरी में 55 गांवों को जी जी बीजेपी सरकार उजाड़ने के लिए जी योजना बना चुकी थी जी। ये तो हमारा आंदोलन था जी जी जी। कि हमने इन गांवों को बचा लिया जी जी। अभी भी इनके ऊपर उजाड़ने की खतरा जो है वो मंडरा रहा है, और हम इंडिया गठबंधन की जो हिस्सेदार है, हमने ये इस चुनाव में इसको मुद्दा बनाया है जी। और अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी जी। तो हम ये अंग्रेजों के समय का बना हुआ 1927 जो वन अधिनियम है, इसे हम रद्द कराएंगे जी। और ये जमीन किसानों की जमीन है, इस जमीन पर इनका मालिकाना हक बरकरार रखेंगे जी। और अगर हमारी सरकार न बनी, हम अगर जीते इस सीट को जी, तो हम विपक्ष में रहते हुए भी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि जमीन का मुद्दा, आज़ादी का मुद्दा, और आज़ादी संविधान आज़ादी की रक्षा करती है, इसलिए इस संविधान को बचाना, जमींदारी उन्मूलन कानून को बचाना, ये हमारी पार्टी की और इंडिया गठबंधन की पूर्व शर्त है कि संविधान बचे, जमीन बचे। इसके लिए हम अगली सरकार जो बनेगी इंडिया गठबंधन की, हम उस सरकार से इस मांग को हम पूरा करवाएंगे। मैडम, लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ की जनता जो 2290 एकड़ जमीन से जो त्रस्त है, आपको क्या लग रहा है कि वो किसके पक्ष में मतदान करेगी? 2290 एकड़ जमीन से संबंधित जो भी हमारे किसान, मजदूर, गरीब हैं, ये सब के सब इंडिया गठबंधन को मतदान करेंगे। और यही नहीं, 55 गांव के किसान, डूब क्षेत्र के किसान, वो तमाम सारे किसान जिन्हें संविधान के तहत, जमींदारी उन्मूलन कानून के तहत जिन्हें जमीनें मिली हैं, और जो भूमिधर बने, जो जमीन के मालिक बने, और जो नहीं भी बने लेकिन जमीन पर काबिज है, जिन्हें भाजपा सरकार उजाड़ना चाहती है, वो सारे किसान अब के बाद इंडिया गठबंधन को मतदान करेंगे और इंडिया गठबंधन जीतेगी और जमीन के मुद्दा जो है वो जीतेगा। बीजेपी 400 पार कर रही है, 4 लाख पार कर, वो नारा तो दे रही है, यूपी में 80 पे 80 सीट है, इसमें क्या कहेंगे? को गुमराह कर रही है हाँ। और झूठी प्रचार, तो उनका एक मुद्दा है कि झूठे प्रचार को लेकर के आना है जनता के बीच में, लेकिन जनता अपनी संविधान की लड़ाई को लेकर, अपनी जमीन को लड़ाई को लेकर आगे आएगी। और इंडिया गठबंधन उम्मीद है कि हम लोग इस प्रचार के माध्यम से हम लोग जीत हासिल करेंगे और भाजपा को हराने। महिला सुरक्षा को लेकर आया था, लेकिन अभी महिलाएं सुरक्षित लखीमपुर खीरी में नहीं है। महिला सुरक्षित सिर्फ लखीमपुर की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की, पूरे देश की बात है। और महिला की सुरक्षा की बात तो उनकी जो मानसिकता है, मनुष्य स्मृति के तहत जो दिमाग में हम लोगों को एक खेती की तरह यूज किया जाता है, इसलिए महिलाओं के साथ बर्बर हिंसा, बलात्कार, तमाम सारी घटनाएं होती रहती हैं। लगभग 3 वर्ष से एक
अपने नरेंद्र मोदी जी अभियान चला रहे हैं, नारी स्वावलंबन, नारी सम्मान, बढ़ी हुई है। इसका तो हम लोग इसका क्या हुआ? अभी तक क्या असर दिखाई पड़ रहा है? महिलाएं हमारी जो संगठन है, हम लोग चाहते हैं और हम लोग कोशिश में भी लगे हैं कि अब से इंडिया गठबंधन जीते और भाजपा हारे। लगता है कितने मुद्दों पर चुनाव हो सकता है, कितनी सीटें निकालेगी यूपी में? अब देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जी, और इसमें बताया नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर सीट पे हम लोग जीत हासिल करें, भाजपा हर सीट से हारे, और हम लोगों का यही प्रयास है। अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जी बिल्कुल यूपी में, क्या बदलाव होगा आपकी बार? बदलाव होगा। बदलाव तो होगा, क्योंकि भ्रष्ट और झूठ की ये सरकार जो है, इसे जनता समझ गई है और आने वाले समय में इनको हराना है, और हम लोग पूरा कोशिश में लगे हुए हैं कि भाजपा जाए। अभी लखीमपुर खीरी, दिल्ली में आज बवाल हुआ है किसान कांड को लेकर, लखीमपुर खीरी का मामला सामने आया है। देखिए, लखीमपुर मामला का जो किसान आंदोलन जो था, और भाजपा ने कहा कि मैं वो केस वापस लूँगा, और ये सारे जो केस हैं, लेकिन अभी तक मतलब वो झूठा ही साबित हुआ। आप देखिए कि कोई भी मामूली केस में लोग चले जाते हैं तो जमानत तो क्या, उनकी सज़ा ही हो जाती है, लेकिन ये 4 लोगों की हत्या किए, उसमें 8 लोगों की जान गई, और 4 महीने के बाद उनकी जमानत हो जाती है, वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन जनता जब दबाव बनाई तो फिर अंदर गए। मतलब ये पूरा भ्रष्ट ही भी लगे। इस बात को लेकर के जनता में अब क्या आने वाले चुनाव में क्या होगा है? जो पहली घटना घटी है, इसको लेकर के जनता के आज के मन में क्या चल रहा है? बीजेपी के प्रति यही चल रहा है कि ये हमारी संविधान खत्म कर रही है, हमारी जमीनी जो अधिकार है वो खत्म कर रही है, राजशाही लाना चाहती है। इसलिए मैं लोकतंत्र की आवाज़ उठाऊंगी, और जनता जो है अपनी जमीनी मुद्दा और अपनी लोकतंत्र का संविधान बनाना चाहती है, और बाबा भीम